स्टूडेंट, पिछले अलग अलग वीडियो में हम लोगों ने ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अलावा जो भी चीजें बची हुई हैं उनको देखेंगे। इस चैप्टर के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बाद जो आता है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप एमसीक्यू भी बोल सकते हैं। यहाँ पे टोटल 10 एमसीक्यूज दिए गए हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर उसके बाद ट्रू और फॉल्स दिया गया है, ये भी 10 क्वेश्चन है। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स यानी फिलिंग द ब्लैंक्स भी आप इसको बोल सकते हैं, ये दिया गया है। यहाँ पे 10 स्पेलिंग्स दिए गए हैं, इन सभी में कुछ रिक्त स्थान है, इन सभी को आपको भरना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले अलग अलग वीडियो में हम लोगों ने ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखा था। अगर आप उन दोनों वीडियोज को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब इस चैप्टर यानी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बाद जो आता है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली ये सभी एमसीक्यूज ही हैं जिनको आपको करना है। तो चलिए इन सभी को एक एक करके हम लोग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला एमसीक्यू है, हु वाज ट्रिकी यानी ट्रिकी कौन था। ऑप्शन ए है ए कैट यानी एक बिल्ली, ऑप्शन बी है ए मंकी यानी एक बंदर, ऑप्शन सी है ए डॉग यानी एक कुत्ता और ऑप्शन डी है ए रैबिट यानी एक खरगोश। तो हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं ट्रिकी मिसेस पंफरे का एक डॉग था यानी एक कुत्ता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए डॉग। हुआ ट्रिकी, ट्रिकी वाज ए डॉग। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड ही लुक, वह कैसा दिखता था। वह यानी ट्रिकी, ही यहाँ पे ट्रिकी के लिए आया है। तो वह कैसा दिखता था यानी ट्रिकी कैसा दिखता था। ऑप्शन ए है वेरी एक्टिव, बहुत सक्रिय, ऑप्शन बी है टू मच थिन, बहुत ज्यादा पतला, ऑप्शन सी है क्वाइट स्मार्ट, काफी स्मार्ट और ऑप्शन डी है वेरी फैटी लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज यानी बहुत मोटा एक फूले हुए मांस की तरह। ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब होता है एक फूला हुआ मांस, मतलब एक फूले हुए मांस की तरह बहुत मोटा, वेरी फैटी। तो हाउ डिड ट्रिकी लुक मतलब ट्रिकी कैसा दिखता था। तो ट्रिकी कैसा दिखता था, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, ट्रिकी एक फूले हुए मांस की तरह बहुत मोटा दिखता था। क्यों बहुत मोटा दिखता था, क्योंकि जो मिसेस पंफरे थी वो ट्रिकी को एक ह्यूमन डाइट देती थी, मतलब जो भी मनुष्य खाते हैं वो सभी चीजें वो ट्रिकी को भी खिलाती थी। तीसरा क्वेश्चन है एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव, एट द क्लिनिक, क्लिनिक पर डॉक्टर गेव, डॉक्टर ने दिया। डॉक्टर यानी कौन, मिस्टर हेरियट। मिस्टर हेरियट डॉक्टर थे ना ट्रिकी के। तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्लिनिक पर डॉक्टर हेरियट ने दिया, क्या दिया, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, यानी ऑप्शन ए है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी है इंजेक्शंस और ऑप्शन सी है नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिनों के लिए कोई भोजन नहीं और ऑप्शन डी है चॉकलेट। तो अपने क्लिनिक पर यानी हॉस्पिटल में डॉक्टर हेरियट ने ट्रिकी को क्या दिया, फल और सब्जियां दिया या फिर उसे इंजेक्शन दिया यानी उसकी सुई दवाई की, या फिर उसे 2 दिनों के लिए कोई खाना नहीं दिया या फिर चॉकलेट दिया। तो मिस्टर हेरियट ने ट्रिकी को क्या दिया था, उसे 2 दिनों के लिए कोई भी भोजन नहीं दिया, उसे केवल पीने के लिए खूब सारा पानी दिया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नो फूड फॉर 2 डेज। चौथा है व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, मतलब ट्रिकी की जो वास्तविक समस्या थी वो क्या थी। ऑप्शन ए है फीवर यानी बुखार, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है मलन्यूट्रिशन और ऑप्शन डी है वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, मतलब वोमिटिंग यानी उल्टी कर रहा था बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, अत्यधिक भोजन के कारण, मतलब वो अत्यधिक भोजन करने के कारण उल्टी कर रहा था। तो ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी, मतलब ट्रिकी किससे पीड़ित था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। ट्रिकी बहुत ज्यादा खाना खा लिया था, इससे उसको उल्टी हो रही थी और वो सुस्त भी हो गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है हु वाज मिसेज पंफरे, मिसेज पंफरे कौन थी। ऑप्शन ए है द मैड यानी नौकरानी, ऑप्शन बी है केयर टेकर देखभाल करने वाली, ऑप्शन सी है नर्स और ऑप्शन डी है मिस्ट्रेस यानी मालकिनी। तो मिसेज पंफरे क्या थी, मालकिन थी, किसकी, ट्रिकी की। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है मिसेज पंफरे वाज ए, मिसेज पंफरे थी एक क्या, पुअर लेडी गरीब महिला, सेल्फिश लेडी स्वार्थी महिला, सेल्फिश का मतलब स्वार्थी, रिच लेडी अमीर महिला या फिर धनवान महिला और यहाँ पे ऑप्शन डी है जेंटल लेडी सज्जन महिला। तो मिसेज पंफरे क्या थी, मिसेज पंफरे वाज ए रिच लेडी, मिसेज पंफरे एक धनवान महिला थी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मिसेज पंफरे वाज ए रिच लेडी। 7वां क्वेश्चन है द अदर डॉग्स डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज ए, द अदर डॉग्स डिसाइडेड अन्य कुत्तों ने निश्चित किया, दैट की ट्रिकी वाज ए, ट्रिकी एक था, क्या था, वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल, बहुत रुचिकर जानवर, ऑप्शन बी है वेरी फनी, बहुत मजाकिया, ऑप्शन सी है अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट मतलब अरुचिकर चीज और ऑप्शन डी है ब्रेव एनिमल, बहादुर जानवर। एक क्वेश्चन उस समय का है जब ट्रिकी बीमार हो जाता है और डॉक्टर हेरियट उसे अपने साथ अपने क्लिनिक पर या फिर अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर बीमार ट्रिकी एक कारपेट पर लेटा हुआ रहता है। तभी जो मिस्टर हेरियट के अन्य हाउस होल्ड डॉग थे वो ट्रिकी के पास आते हैं, उसे सूंघते हैं और जब ट्रिकी उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो उन कुत्तों को क्या लगता है, वही क्वेश्चन है, उन कुत्तों को तब क्या लगता है, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट यानी अरुचिकर चीज। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मतलब जब अन्य हाउस होल्ड डॉग ट्रिकी को आकर सूंघते हैं और वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो उन्हें लगता है इट इज ए अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, यह एक अरुचिकर चीज है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट यानी अन्य कुत्तों के लिए ट्रिकी एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट अर्थात अरुचिकर चीज था। 8वां क्वेश्चन है द नरेटर वाज ए, नरेटर यानी कथावाचक वाज थे एक,
क्या थे, मतलब कथावाचक क्या थे। ऑप्शन ए है पेंटर थे यानी चित्रकार थे, ऑप्शन बी है एक्टर यानी अभिनेता थे, ऑप्शन सी है सिंगर यानी गायक थे, और ऑप्शन डी है वेटेरिनरी सर्जन यानी पशु चिकित्सक थे। तो जो नरेटर हैं कथावाचक वो क्या थे, सबसे पहले जानिए नरेटर कौन है। नरेटर कौन है इस चैप्टर के, मिस्टर हेरियट। तो मिस्टर हेरियट क्या थे, वेटेरिनरी सर्जन यानी पशु चिकित्सक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वेटेरिनरी सर्जन। नवा क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के लिए ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल, ट्रिकी को खाने योग्य कोई भी चीजें नहीं दी गई, मतलब कितने दिनों के लिए ट्रिकी को खाने के लिए कोई भी चीज नहीं दी गई। ऑप्शन ए है 1 यानी 1 दिन के लिए, ऑप्शन बी है 2 2 दिन के लिए, ऑप्शन सी है 3 3 दिन के लिए, और ऑप्शन डी है 4 यानी 4 दिन के लिए। तो ट्रिकी को मिस्टर हेरियट ने कितने दिनों के लिए खाना नहीं दिया था, 2 दिनों के लिए, फॉर 2 डेज। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतलब जब ट्रिकी को डॉक्टर हेरियट ने भर्ती किया तो उसे 2 दिनों के लिए कोई खाना नहीं दिया था, वो केवल उसे पीने के लिए पानी देते थे। अब 10वां क्वेश्चन है सोफर मीन्स, अर्थात सोफर मतलब क्या होता है। सोफर मतलब चालक होता है, तो चालक इसमें कहाँ दिया गया है, यहाँ पे है ड्राइवर। ड्राइवर मतलब भी चालक होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ड्राइवर। तो इसी क्वेश्चन के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर कहें टिक द करेक्ट ऑप्शन समाप्त हुआ। अब चलिए देखते हैं इसके बाद ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दिया गया है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके आपको पढ़ना है और बताना है कि ये सही है या गलत। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है मिसेस पंफ्रे वाज ए पुअर लेडी, मिसेस पंफ्रे एक गरीब महिला थी। बिल्कुल नहीं, मिसेस पंफ्रे एक अमीर महिला थी। मिसेस पंफ्रे वाज ए रिच लेडी, और यहाँ पे पुअर लेडी दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा यानी फॉल्स हो जाएगा। अब दूसरा है यहाँ पे जेम्स हेरियट वाज ए वेटेरिनरी सर्जन, यानी जेम्स हेरियट एक पशु चिकित्सक थे, तो ये ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, जेम्स हेरियट एक पशु चिकित्सक थे, तभी तो उन्होंने ट्रिकी का इलाज किया था। तीसरा क्वेश्चन है ट्रिकी वाज सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ट्रिकी वाज सफर्ड, ट्रिकी पीड़ित था बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, अत्यधिक खा लेने के कारण, अर्थात ट्रिकी अत्यधिक खा लेने के कारण पीड़ित था। तो ये क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रिकी अत्यधिक खा लेने के कारण सफर कर रहा था, ये ट्रू हो जाएगा यानी सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रिकी अत्यधिक खाना खाने से बीमार हो गया था। चौथा है ट्रिकी वाज ए वेरी एक्टिव डॉग, ट्रिकी बहुत सक्रिय कुत्ता था। तो क्या ट्रिकी बहुत सक्रिय कुत्ता था, नहीं, ट्रिकी बहुत सक्रिय कुत्ता नहीं था, उसका शरीर बहुत फैटी था यानी वह बहुत मोटा हो गया था। आप कह सकते हैं ट्रिकी वाज ए वेरी बल्की डॉग, जबकि यहाँ पे एक्टिव डॉग दिया हुआ है, तो ट्रिकी एक्टिव कुत्ता नहीं था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यानी फॉल्स हो जाएगा। पांचवा है व्हेन डॉक्टर टुक ट्रिकी टू हॉस्पिटल मिसेस पंफ्रे फेल्ट हैप्पी, व्हेन डॉक्टर टुक ट्रिकी टू हॉस्पिटल, मतलब जब डॉक्टर ट्रिकी को हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर कौन, मिस्टर हेरियट, तो मिसेस पंफ्रे फेल्ट हैप्पी, मिसेस पंफ्रे खुशी महसूस की। क्या ये सही है, जब डॉक्टर हेरियट ट्रिकी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो मिसेस पंफ्रे खुशी महसूस करती हैं, नहीं, वह खुशी महसूस नहीं करती हैं। मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट फैंटेड, वह लगभग मूर्छित हो जाती हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा यानी रॉन्ग हो जाएगा। अब छठा है ट्रिकी स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, मतलब ट्रिकी स्पेंट ऑल हिज टाइम, ट्रिकी अपना पूरा समय बिताता था लाइंग ऑन ए रग, एक कारपेट यानी एक गलीचे पर लेटकर, पेंटिंग हाँफते हुए, पेंटिंग का मतलब होता है हाँफते हुए, मतलब ट्रिकी अपना सारा समय एक गलीचे पर हाँफते हुए बिताता था। सही होगा या गलत होगा, ये ट्रू होगा। सातवां है अदर डॉग्स फाउंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब अन्य कुत्ते उसे बहुत रुचिकर पाए, ये सही है, अन्य कुत्ते क्या उसे रुचिकर पाए थे, अभी ये ऊपर एमसीक्यूज में भी आया है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, अन्य कुत्ते उसे रुचिकर नहीं पाए थे। आठवां है फॉर 2 डेज यानी 2 दिनों के लिए डॉक्टर गेव हिम ओनली वाटर, डॉक्टर ने उसे केवल पानी दिया, उसे यानी किसे, ट्रिकी को। तो क्या डॉक्टर ने उसे 2 दिनों के लिए केवल पानी दिया था, ये सही होगा, क्योंकि डॉक्टर हेरियट ने उसे 2 दिनों के लिए केवल पीने के लिए पानी दिया था, उसे खाने के लिए कोई भी चीज नहीं दी गई थी। 9वां क्वेश्चन है मिसेस पंफ्रे वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम फाइन, मतलब मिसेस पंफ्रे वाज वेरी हैप्पी, मिसेस पंफ्रे बहुत प्रसन्न हुई, टू सी हिम फाइन, उसे अच्छा देखकर या फिर उसे ठीक देखकर, अर्थात मिसेस पंफ्रे उसे ठीक देखकर बहुत प्रसन्न हुई, ये ट्रू हो जाएगा। जब ट्रिकी हॉस्पिटल में भर्ती करने के कुछ ही दिनों बाद ठीक हो जाता है और मिसेस पंफ्रे उसे हॉस्पिटल लेने के लिए जाती हैं, तो वहाँ उसे देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। अब यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है मिसेस पंफ्रे थॉट दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम malnutrition, मतलब मिसेस पंफ्रे थॉट, मिसेस पंफ्रे सोची, दैट की ट्रिकी वाज सफरिंग, ट्रिकी पीड़ित था, फ्रॉम malnutrition, कुपोषण से, malnutrition का मतलब होता है कुपोषण। क्या मिसेस पंफ्रे ऐसा सोचती हैं कि ट्रिकी को कुपोषण हो गया है, तो ये ट्रू ऑप्शन हो जाएगा यानी सही हो जाएगा। जब ट्रिकी धीरे धीरे बीमार होने लगता है तो मिसेस पंफ्रे ये सोचती हैं कि वो कुपोषण से पीड़ित है, तो ये ट्रू हो जाएगा यानी सही हो जाएगा। अब चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ये रहा कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स, ये कुछ स्पेलिंग्स दिए गए हैं, इन्हें आपको कंप्लीट करना है। इन रिक्त स्थानों को आप कितने जल्दी भर पाएंगे ये डिपेंड करेगा कि आप इस चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़े हैं। आप जितने अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़े होंगे, इनके मीनिंग्स को पढ़े होंगे, उतनी ही जल्दी आप इन सभी मीनिंग्स को फिल कर पाएंगे। तो इसमें कुछ समझाना है नहीं आपको केवल बताना है इसमें क्या भराएगा। मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा ये। तो जो सबसे पहला है वो है LTS, लिस्टलेस लिखा हुआ है, तो इसमें भराएगा LISTLESS, तो ये क्या हो गया, लिस्टलेस हो गया। और लिस्टलेस का मतलब होता है उदासीन या फिर इच्छा रहित, आप चाहें तो बेखबर भी बोल सकते हैं। अब ये जो दूसरा है वो रिफ्यूज लिखा हुआ है, तो इसमें भराएगा REFUSE, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्यूज, इसका मतलब होता है मना करना या फिर इनकार। अब ये जो तीसरा है वो लिखा हुआ है प्लेंटी, तो यहाँ पे क्या भराएगा, PLENT
और वाई। और प्लेंटी का मतलब क्या होता है? प्राचुर्य या फिर प्रचुरता। अब ये जो चौथा है ये लिखा हुआ है ट्रोटेड, TROTTED। और ट्रोटेड का मतलब होता है छोटे डग भरते हुए तेज चलना, मतलब पैर जो है वो छोटा छोटा डालना लेकिन तेज डालना, यानी आप कह सकते हैं छोटे डग भरते हुए तेज चलना। अब ये जो पांचवा है ये कंपटीशन लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? COMPETITION, मतलब COMPETITION कंपटीशन, इसका मतलब होता है प्रतियोगिता। अब जो छठवां है लिखा हुआ है कॉन्वलेसिंग, इसका जो मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा? CONVELESCING, यानी कॉन्वलेसिंग, इसका मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ। अब जो सातवां है ये लिखा हुआ है ओकेशन, OCCASION, यानी ओकेशन। ओकेशन का मतलब क्या होता है? अवसर। अब जो आठवां लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है थ्रो, THROUGH, यहाँ पे एच रहेगा यार, नहीं रहेगा। थ्रो का मतलब होता है अच्छी तरह या फिर ठीक। अब जो नौवां है वो है मिडस्ट, MIDST, इसका मतलब होता है मध्य या फिर बीच। मिडस्ट, इसको मिडस्ट ही पढ़ते हैं कि कुछ और पढ़ते हैं? जो भी हो, ये जिसके मतलब बीच होता है या फिर मध्य होता है उसका स्पेलिंग है MIDST। अब जो 10वां है वो लिखा हुआ है होल्डिंग, HOLDING। होल्डिंग का मतलब एक तो होता है पकड़े हुए, और अगर इसको दूसरे अर्थ में देखें तो इसका मतलब ये भी होता है स्वामित्व या फिर अधिकार, मलिकानापन भी आप बोल सकते हैं। तो अब जो कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। और इसी एक्सरसाइज के साथ एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे उन सभी को हमने देख लिया है। आई होप ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको तैयार हो गए होंगे। अगर आप इसका नोट वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपको केवल गूगल पर सर्च करना है, ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी खुलकर सीखें। ध्यान रहे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आपको ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू एंड फॉल्स, और ये जो कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स है ये भी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से देख के रिवीजन वगैरह कर सकते हैं या फिर चाहें तो लिख भी सकते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज को इस चैनल पे लगातार लाता रहता हूं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।